सो हेलो गाइस, दिस इज़ सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत दमदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं, वो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे, कुछ काम पे लगे हुए थे। और आज से हमारे जो एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है, जो जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ओके। तो जो आपके प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था? हमने कवर कर लिया था बेसिक्स अबाउट नंबर्स, जिसमें हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल, इंटीजर्स, होल और ये रैशनल नंबर, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी कवर कर लिया था। उसके बाद हमने बोर्ड मास रिलेटेड जो बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमने देखे थे कि कैसे बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच किए जाते हैं, टैकल किए जाते हैं या उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक। और तीसरा जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज, उसका नाम आपने पढ़ लिया होगा, जैसे कि मैंने लिखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, और स्टार्ट करते हैं अपना स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं फॉर स्क्वायर। ठीक, कि स्क्वायर क्या होता है? ठीक, एक स्क्वायर होता है जो आपका शेप में होता है, स्क्वायर इस तरीके का, जिसकी सारी साइडें कैसी होती हैं? आपकी सेम होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इस तरीके से। बट इस स्क्वायर का मतलब इस शेप से नहीं है। ठीक, इस शेप के क्वेश्चन आपके इस स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से होते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है स्क्वायर का वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से समझना आप स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि मैं पूछूं आपसे 5 का स्क्वायर बताओ, स्क्वायर ऑफ 5। 5 का स्क्वायर बताने का मतलब क्या होता है कि 5 की पावर 2 कर देना, 5 की पावर 2 कर देना। तो वो होता है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, 5 की पावर 2 कर रहे हैं। ठीक, स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर की पावर आप 2 कर दीजिए, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वही उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो 5 × 5 इक्वल्स टू 25। तो मेरा आंसर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 25। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, सिमिलरली आप 7 का बताइए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 इट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाइड 7 इट इम्प्लाइज दैट 49। तो 7 का कितना हो जाए? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 × 8 यानी कि 64। अच्छा, 11 का स्क्वायर यानी 11 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर 2 हो जाएगी, तो इसका आएगा 121। सिमिलरली ऐसे आप और भी अदर नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, तो स्क्वायर आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना है? उस नंबर की पावर आप 2 कर दीजिए, फिर उस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ही उस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक, तो अगर आप देखें तो 1 से 10 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का बिल्कुल सही 100। क्लियर? तो ये मैंने क्यों बताया? ताकि आप थोड़ा फील कर पाएँ कि स्क्वायर क्या होता है। क्लियर? और ये पूरा बेसिक चल रहा है स्टार्टिंग से ही, इसलिए आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज़ें सिखा रहे हैं तो जी हाँ, सिंपल चीज़ें सिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिक से ही हम हायर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है आपकी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट जैसे कि एक एग्जाम अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो क्वेश्चन जैसे कि आप मुझे बताएं, इसे भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट
ऑफ 64। आपको 64 का स्क्वायर रूट बताना है। तो 64 का स्क्वायर रूट देखिए कैसे बताएंगे। स्क्वायर रूट सबसे पहले आप एलसीएम लेना, तो एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। क्लियर। तो 64 को फैक्टर क्या होंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब देखिए स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन अगर वो आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर मुझे 64 का स्क्वायर रूट लगाना है तो इस तरीके से मैं उसके ऊपर साइन लगाऊंगा। अब 64 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है, इनके फैक्टर का पेयर बना लेना। तो देखिए ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। अब इस पेयर को आप यहाँ पर 1 टाइम लिख दीजिए। तो इस पूरे पेयर को एक बार ये लिखा, इस वाले पूरे पेयर को एक बार लिखा 1 टाइम, और इस वाले को भी मैंने 1 टाइम लिखा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आप देख पा रहे हैं 64 का जो स्क्वायर रूट आया वो 8 आया। ठीक। एक बार दोबारा समझ लीजिए, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का आपको का स्क्वायर रूट बताना है। तो 64 का स्क्वायर रूट बताना है। तो 64 का क्या बताना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिस नंबर का बताना होता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ऐसा लगता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख देता तब भी मेरा काम बन जाता। भाई इस पूरी लाइन का मतलब यही तो है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, यही तो है इस लाइन का मतलब। ठीक है। तो अगर मुझे रूट स्क्वायर रूट निकालना है 64 का तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं एलसीएम के हेल्प से निकालूंगा। जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर रूट पूछा जाएगा उस नंबर का सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम मैंने पहले निकाला 64 का। तो एलसीएम देख लीजिए, पहले 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, और ये फैक्टर आएंगे मेरे। क्लियर हो गया। ठीक। तो क्या मैं 64 को इन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 कितने, अप टू 6 टाइम्स में लिख सकता हूँ। ठीक। बट मुझे तो 64 नहीं, मुझे तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो अगले स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 64 के ऊपर, और इक्वल्स टू में जब आप ये स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे इस वाले स्टेप में, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो फैक्टर है ना उनके आप पेयर बना लीजिए। और एक पेयर में आपको पता ही है 2 एलिमेंट आएंगे। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया हर एक पेयर पे के ऊपर, और उन पेयर को मैंने कितनी बार नोट कर लिया, नेक्स्ट लाइन में 1 टाइम। तो देखिए ये फर्स्ट पेयर मेरा, उसको 1 टाइम लिखा, ये सेकंड पेयर उसको 1 टाइम लिखा, ये थर्ड पेयर उसको मैंने 1 टाइम लिखा, और इन सब की मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर कितना आया, 8। अब आप समझिए ये तो आपका एक आंसर आ गया 8, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब ये होता है कि आप ऐसा नंबर बताओ मुझे, क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 64 का आंसर 8, ये मेरा आया। लेकिन ये पता है क्या बोल रहा है आपको, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्वायर रूट 64 कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए। क्या बोला, रूट 64 आपको क्या बताता है, आपको ये पूछ रहा है वो कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आ जाए 64। तो ऐसा नंबर आप क्या बता सकते हो, 8 8 8 जा 64। ठीक। तो यही आपके स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। क्लियर। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर तो आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करके, है ना। और स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, उनके एक एक पेयर बनाएंगे, उन पेयर को एक एक बार लिखेंगे, फिर उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन आपके जो कह सकते हैं कि जो पूरे रियल नंबर हैं, पूरे रियल नंबर में से हम सभी का एलसीएम के थ्रू स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के, स्क्वायर रूट को मैं यहीं आपको क्लियर कर देता हूँ
कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है बाय द हेल्प ऑफ LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दूसरा होता है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से आप पॉइंट वाले नंबर, आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, किन्हीं भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो और जो एलसीएम होता है, एलसीएम से हम उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि हमारा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था उसमें जो 64 है, उस 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है, ये नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका पूरा पूरा एक आंसर निकल रहा है 8। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सबके पेयर बनने चाहिए। जैसे कि 64 को मैंने क्या लिखा था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो सब नंबर्स के आपके पेयर बनने थे। ऑल नंबर हैव इंडिविजुअल पेयर्स, बट अगर मान लीजिए इसकी जगह कुछ और होता, फॉर एग्जांपल 128 होता, ठीक है, तो इसका जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते जब उसका एलसीएम निकालते तो इसका कुछ ऐसे आता, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एक पेयर ये बनता है, एक पेयर ये बनता है, एक पेयर बनता है, लेकिन एक 2 छूट जाता, एक जो 2 है वो अब उसका पेयर नहीं बन रहा, तो मैं बोलूँगा कि 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसके पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं। ठीक, ओके। तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायर रूट्स आपके परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं वो समझाने की बात। एक चीज़ आपकी और रह गई, एक चीज़ आपकी क्या रह गई, अभी जब आपने मेरी बातों को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो मैंने एक वर्ड बोला है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। तो जो अभी मैंने रूट 64 का आपको आंसर बताया था, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 64 का आंसर कैसे निकालें, तो वो मैंने बताया था बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, यानी जब आप एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेके जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो किसकी हेल्प से करने वाले हैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो सिर्फ आपका भी बेसिक चल रहा था जो मैंने अभी तक रूट 64 और जो आपको स्क्वायर समझाया था, ताकि जो अब मैं आपको कराऊँ उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि एलसीएम वाले जो मेथड था उसी का ही नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर रफ करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a given number by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें क्या बताना है, क्या बताना है, स्क्वायर रूट। तो पहला क्वेश्चन है आपका 256, फर्स्ट क्वेश्चन इज 256। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बताता है कि आप पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 256 का आप एलसीएम लीजिए, 2 से जाएगा 2 बन जा, 2 2 जा, फिर 1 इधर चला जाएगा, तो 2 8 जा 16। क्लियर? अच्छा, फिर 2 से 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से, फिर 32, फिर 16, फिर आपका 8, फिर आपका 4, फिर आपका 2, फिर आपका ये 1। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए 256, अगला स्टेप क्या होता है, 256 को आप फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 इज हेयर, सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो रूट
256 लिखा जाता है, और जब रूट 56 लिखा जाता है तो इनके पेयर बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके कितने पेयर बनेंगे, 2 के 4 पेयर बनेंगे। तो 4 2s को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, तो अब इनकी अब क्या रह गया, अब तो बस इनकी मल्टीप्लिकेशन रह गई। तो बताएं आंसर कितना हो गया। इस आंसर विल बी 16। सो रूट ऑफ 256 विल बी 16। ऑल राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 15876। 15876। तो अगर आप देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप आपने करा होगा, कोशिश करी होगी, और नहीं कोशिश करी तो देख लीजिए, मैं करवा रहा हूँ आपको, बट आपको करना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से पहला स्टेप ये होगा, किससे जाएगा, लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा। देखिए एक बात और है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर मान लीजिए 2 4 6 0 8 आपके इस तरीके के इवन नंबर हैं, इसका मतलब 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, ठीक। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब भी ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 9 जा, क्या मैंने सही लिया है, 2 9 जा 2 6 जा एंड 2 9 जा, ठीक है। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब किससे जा रहा है, 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब किससे जा रहा है, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। अब 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से जाएगा, 7 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो 15876 को आप क्या लिख सकते हैं, इन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 1 2, तो 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रूट 15876 15876। उसके बाद हम यहाँ पेयर बनाते हैं, इन पेयर्स को 1 टाइम लिखते हैं। तो 1 टाइम आप लिख दीजिए, और फिर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 7 जा व्हाट 126। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 126। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। तो क्या मैंने मल्टीप्लाई सही करी है, हाँ ठीक। तो देखिए क्वेश्चन हमें गिवन था 15876, ठीक। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें क्या निकालना है, 15876 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले आप इनका एलसीएम तो निकाल लीजिए। तो आपने एलसीएम निकाला 15876 का, चलो ठीक है। उसके बाद आपने 15876 को इन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस नंबर में आप रूट चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15876 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप रूट लगा देते हैं तो हर एक पेयर जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनका क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर किन का बनता है, जिनकी सेम डिजिट का ही बनता है पेयर। तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना। उन पेयर्स को आप कितनी बार उतारेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। और after write like this you have to multiply all factor which is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आंसर कितना आएगा इसका, 126। इसका मतलब यह है कि अगर आप 126 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 15876 मिल जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप 126 का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर का साइन ये तो होता है पावर 2 कर देना, तो उसका जो आंसर आएगा वो 15876 ही आएगा। इस पूरी लाइन का मतलब आपका ये है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। बाकी एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो क्या हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं,
बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी है हमारे पास टाइम बहुत। देखिए मेरा जब मेरे साथ ये रहता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक ही वीडियो में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, वो मैं आपको समझा दूँ। ठीक, अब ये मुझसे नहीं आता कि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा लेके हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहूँ। मेरा एक सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, एक वीडियो में पढ़ा भी रहे हो, तो उस वीडियो में अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्रोवाइड करा सकते हो, प्रोवाइड कराएं। ठीक, ताकि जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो इस वजह से ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं काफ़ी छोटी वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आपका भी टाइम कम लगे और एंजॉय भी करें साथ साथ में। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। अगला क्वेश्चन अगर मुझे उतारना चाहिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर। और अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by each of the numbers 8, 9 and 10, 8, 9 and 10। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे, और वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप वो होमवर्क ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक, तो आपको देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 10। ये 8 है आपका। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल भाषा में, अगर आपको साधारण भाषा, सामान्य भाषा में आपका समझाऊं, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ, लीस्ट स्क्वायर नंबर बताओ, जो नंबर 8, 9 एंड 10 इन सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्या बोला मैंने? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब एक ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ आप हमें, एक ऐसा छोटे से छोटा आप लीस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो कि डिवाइड हो जाए हर एक नंबर से, जो कि है 8, 9, 10। तो कैसे निकालेंगे एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए 8, 9, 10 से? कैसे निकालेंगे? अगर मैं 8, 9, 10 का कॉमन मल्टीपल ले लूँ, और वो भी कैसा, हाईएस्ट या लोएस्ट, आप मुझे बताएं। अगर मैं 8, 9 एंड 10 का, ये 10 है, 10 का अगर मैं कॉमन मल्टीपल ले लूँ, और वो भी कैसा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या वही मेरा आंसर होगा? आप मुझे बताएं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। एलसीएम आपको क्या बताता है? जैसे कि मैं आपसे बोलूं 2, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालो, तो जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो आंसर विल बी 12। आप चाहे निकाल के देख लीजिएगा, 12 ही आएगा। तो ये जो 12 आया, ये आपको क्या, जो आंसर आया है 12, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2, 4, 6 का 12 आएगा। तो ये आंसर आपको पता है क्या बताता है? कि जो 12 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या है, कौन सा मतलब कॉमन मल्टीपल है? ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, और 6 से भी डिवाइड हो जाए। आप ही मुझे बताएं, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि 12 से छोटा कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 2, 4, 6 से डिवाइड हो जाए? नहीं हो सकता।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे पूछा जाए 3 अगर मेरे नंबर गिवन है, कुछ भी 3 नंबर अगर गिवन है और वो पूछे कि ऐसे छोटे से छोटा मुझे ऐसा नंबर बताओ जो इससे 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 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो मुझे क्या करना है, इन तीनों का क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा नंबर, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर बताना है जो इन नंबर से, अब वो 3 भी हो सकते हैं, 3 गिवन नंबर्स भी हो सकते हैं, वो 4 गिवन नंबर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उन सभी से अगर डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है, वो भी कैसा, लोएस्ट, लीस्ट, कम से कम, यानी छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर बताना है जो इस नंबर इस नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम ले देना है और उसका जो आंसर ही होगा वही आंसर आपके जो है उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपका ये था जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपसे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आए, आपको मान लीजिए 3 नंबर आपको गिवन है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है 8, 9, 10, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा छोटा नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 8, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, 8, 9, 10 का एलसीएम ले देना है और वही आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और वो क्यों होगा वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। ठीक है, तो रफ करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप क्या क्या लेंगे, 8, 9, 10 का एलसीएम ले देंगे। तो 8, 9, 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 2 9 2 5, 2 2 जा 9 5, 2 1 जा 9 5, 5 1 9 1, 3 1 3 1, क्या मुझे पहले 3 से लेना चाहिए था, पहले मुझे 3 से लेना चाहिए था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 से ले लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक्यूरेसी मायने रखती है ना लाइफ में, तो 3 से, तो 3 1 3 5, 3 1 1 5 एंड 5 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2 2 4 2 8, 8 5 40, तो 40 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 4 36, तो 360 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक, तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आशा करता हूँ कि आपने ये नोट करा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी आपको कुछ डाउट लगे, क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो लर्निंग मज़ा नाम से है उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे टच करके एंटर हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आकर, और वहाँ पे आप जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज बस वीडियो में इतना ही था। बाकी एक चीज़ और कहना भूल रहा हूँ मैं, वो ये चीज़ है कि इसके अलावा जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको एज अ प्रैक्टिस होमवर्क में दे रहा हूँ। तो और उसका जो होमवर्क है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एंटर हो जाइए और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है उसे सॉल्व कीजिए ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो देखने के लिए आपका पूरा पूरा धन्यवाद। बाकी एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।